हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई ये आ गया मोटिवेशनल सीरीज़ जो हमारी चल रही थी उसकी थर्ड वीडियो। अब इसमें है क्या, मैं आज कमेंट्स पढ़ रहा था, मेरे को दिखा एक बच्चे ने कमेंट करा कि रीडिंग नहीं हो पा रही मेरे से। यानी कि जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उनमें रीडिंग करनी पड़ती है, रीडिंग के बिना तो होगा नहीं। तो उसमें मन नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, फ़ोन चला रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेन बात आ गई, हमारा टॉपिक ये है कि रीडिंग हमसे नहीं हो पाती, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसका एक साथ के साथ एक और टॉपिक आ गया कि थ्योरी सब्जेक्ट हमसे नहीं पढ़े जाते। तो भाई उस टॉपिक का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में ये रहा। वीडियो के साथ बने रहो, एंड तक देखना ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें क्या है कि मेन बात आती है, हमसे रीडिंग नहीं हो रही। तो रीडिंग का एक साथ के साथ टॉपिक जुड़ा रहता है थ्योरी सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में ही रीडिंग चाहिए होती है। अब आप थ्योरी सब्जेक्ट को ना एक माइंड में ये चीज़ बिठा लेते हो कि थ्योरी सब्जेक्ट में बस रीडिंग ही करनी होती है, और यहीं पे तुम्हारा मेन पॉइंट अटकता है। जब आप सिर्फ एक बुक लेके बैठोगे, बुक लेके बैठ गए और कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, समझ मान लिया इंग्लिश ही है, वो समझ लो सबसे जो अभी तक आपको लगता होगा कि बोरिंग सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, जो कि थ्योरी सब्जेक्ट में आता है। अब आप उसे लेके बैठ गए, ऐसे बुक खोल के बैठ गए, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, ज़्यादा देर तक आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी मेंटेलिटी बना ली कि थ्योरी सब्जेक्ट में सिर्फ रीडिंग करनी होती है। और ये सख्त गलत बात है कि थ्योरी सब्जेक्ट में सिर्फ रीडिंग होती है। भाई थ्योरी सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, थ्योरी सब्जेक्ट में नोट्स भी बनाए जाते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट में मेन कीवर्ड को अंडरलाइन भी करा जाता है। ठीक है, तो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए जो एक सॉल्यूशन ये निकला कि जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठो, तो अगर आपके हाथ में एक साइड बुक है तो दूसरी साइड एक खाली रजिस्टर होना चाहिए, हाथ में पेंसिल होनी चाहिए या पेन होना चाहिए। होगा क्या, आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से देखो। जैसे बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स की मैं एग्जांपल लेता हूं, तो कोई भी लाइन आ रही है उसको प्रैक्टिकली जोड़ के देखो, प्रैक्टिकली समझो। कोई भी लाइन है, जैसे कि किसी बिजनेस के बारे में बता रखा है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एक 12th का एग्जांपल लूं कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये एक टॉपिक है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें कोई भी चीज एक पीछे जो हम करते आ रहे हैं उनसे नहीं, साइंस लगा के यानी कि दिमाग लगा के सोचना चाहिए, क्या ये चीज ऐसे ही होगी। ये एक टॉपिक है, इसमें डीपली नहीं जाऊंगा मैं। तो इसको प्रैक्टिकली सोचो कि जो तुम चीजें पहले से करते हुए आ रहे हो, जरूरी है अगली चीज भी वैसे ही होगी? कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो साइंस लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। तो यही होता है कि हम क्या बिल्कुल उसे प्रैक्टिकली लेके नहीं चलते। हम थ्योरी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ऐसे याद करेंगे। फिर अगला पॉइंट आ गया डिस्कॉर्ड नॉट हार्मनी, डिस्कॉर्ड नॉट हार्मनी। ऐसे थोड़ा ना पढ़ना होता है भाई। कैसे पढ़ना है? प्रैक्टिकली सोचो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब उस पॉइंट से रिलेट है, लाइफ में इसका ये यूज होगा। अगर हम खुद मैनेज करना चाहें तो इसे ऐसे अप्लाई करेंगे। फिर रीडिंग हो गई यहां पर समाप्त। रीडिंग तो भाई दिमाग से हटाई दो, तुम्हें रीड नहीं करना, तुम्हें स्टडी करना है। स्टडिंग करो, रीडिंग नहीं। ठीक है, तो सिर्फ यूं 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 पढ़ना नहीं है, पढ़ो, सोचो, उसके बाद लिखो। रीडिंग में, थ्योरी सब्जेक्ट में ये सारे तीन तीन स्टेप आते हैं: पढ़ा, सोचा और कनेक्ट करा प्रैक्टिकल लाइफ से, और उसके बाद लिखा। अब बात आ गई इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो भाई हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ नहीं सकते। कोई नहीं, मत जोड़ो। एक स्टोरी तो तुम्हारे पास है, स्टोरी पहले से ही दी गई है। अब हम कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोई स्टोरी अपने माइंड में डेवलप करते हैं कि अगर हम बिजनेस चला रहे होते तो ऐसे करते, तो हमें खुद से बनानी पड़ेगी। इंग्लिश में तो बनी बनाई स्टोरी दे रखी है, तो स्टोरी दिमाग में रखो। साथ के साथ हम रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग करो अंडरलाइन करके। कभी भी रीडिंग करोगे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए आपके, क्योंकि हम आंखों से जब पढ़ते हैं ना तो वो बहुत स्पीड में पढ़ते हैं। हमारे आंखों से पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, और पेंसिल से तो कहीं यूं थोड़ा ना चलाओगे, धीरे धीरे से तो पढ़ोगे। तो इसीलिए हाथ में पेंसिल होना जरूरी है। पेंसिल से पढ़ो, धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ो, और उसके बाद एक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद उसे लिख के जरूर देखो कि आपको जो भी समझ आया अपनी इंग्लिश में, जो भी तुम्हारी है नॉर्मल इंग्लिश, उसमें लिख के देखो। इससे क्या है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपके याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी।
अब इससे होगा क्या कि सिर्फ आप रीडिंग नहीं कर रहे। अगर आप ओनली रीडिंग करोगे ना तो उसमें दिक्कत होनी है। आज नहीं तो कल आपको ये लगेगा ही कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे मजा थोड़ा ना आ रहा है, कुछ और करते हैं। इसीलिए ज्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ दिमाग चलता है, करते हैं हम, इधर गए वो पन्ना पलटा फिर इधर लिखा, ऐसे होता है। रीडिंग में क्या होता है, बैठ गए लेके और यूं ही लगे पड़े हैं, कहीं नींद आ रहे हैं, कहीं यूं झपक रहे हैं आंखों को। नहीं, रीडिंग वाले सब्जेक्टों को, थ्योरी वाले सब्जेक्टों को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। कैसे बनेंगे? पढ़ो, सोचो, फिर लिखो, फिर हाईलाइट करो, ये करो वो करो, इंटरेस्टिंग बनाओ यार। जरूरी नहीं आप मेरी टिप्स ही फॉलो करो, खुद का भी दिमाग लगा सकते हो। बस सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, सिर्फ रीडिंग करोगे तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो भाई ये था आज की वीडियो में। हो सकता है कि आपकी ये रीडिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, कई बच्चों की होगी प्रॉब्लम ये। तो ऐसे ही अगर मेरे को आप टॉपिक्स बताते रहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, और भाई शेयर करो अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, पीस आउट।